बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 9th। अच्छा, फ़्लो चार्ट पढ़ते पढ़ते हम लोग अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं। आज हमारा जो सिंपल फ़्लो चार्ट है जिसके अंदर इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट सिर्फ यूज़ होती है, वो आज हमारा लास्ट प्रॉब्लम है। इसके बाद इंशाल्लाह हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये सारा करने से पहले जो लास्ट हमारा है फ़्लो चार्ट जो बेसिक लेवल का है, वो करने से पहले मैं आप सबका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं और मुझे एक एनर्जी, एक अच्छा फ़ील हो रहा है कि आप लोग वाकई सीख रहे हैं। और साथ में जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो एक एनर्जी जो है वो डेवलप होती है। और साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि आप अपने जो कमेंट्स हैं वो यूट्यूब पे जो नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पे जाके आप मुझे कमेंट लाजमी करें, ताकि मुझे अंदाज़ा होगा कि आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं, कि आपको कौन से प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे, ताकि हम उस बात को डिस्कस कर सकें। उसके अलावा आप सोशल मीडिया के ऊपर और व्हाट्सएप पर और जो मुख्तलिफ़ ज़राए हैं उनके ज़रिए आप मुझे मैसेजेस जो कर रहे हैं, मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। और होप्स हो कि मैं आपके लिए इंशाल्लाह ज़वजल मज़ीद अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, आपको मज़ीद अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा। और कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा, मुझे कमेंट्स के ज़रिए से ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग उसे अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकें। हमारा मकसद है कि आपको सही तौर पे सिखाना, और फिर डिस्कशन एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि हम डिस्कस करके जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। इससे एक और भी है कि हमें जो मुझे तो यही लग रहा होता है कि जब मैं बयान कर रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैंने बड़े बेहतरीन तरीके से सब कुछ सिखा दिया आपको, लेकिन हो सकता है कि आपको कहीं पे कुछ बात समझ ना आई हो। तो इसका जो बेहतरीन है वो ये है कि आप मुझे बताएं जो बात आपको समझ नहीं आई, तो उसको हम लोग आगे जो नेक्स्ट वीडियोस हों उनके साथ डिस्कस कर लें, या फिर थ्रू कमेंट में आपको उसका जो रिप्लाई है वो कर दूं। उसके अलावा आप लोगों को ये हिदायत भी है कि आप जो नॉलेज है वो जितना शेयर करेंगे उतना ही नॉलेज बढ़ता है। और इससे एक तो ये है कि हम बीइंग अ मुस्लिम हमें क्या चाहिए कि हमें जो नॉलेज है उसे वैसे भी स्प्रेड आउट करना चाहिए। तो आप भी इस नॉलेज को आगे पहुंचाने के लिए अपना साथ जो है वो दें। आप ऐसा अपना जो शेयर है वो करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों को इसकी वैसे भी तरगीब दें, इसे मुख्तलिफ मीडियाज़ के ऊपर शेयर करें। कहीं ना कहीं आप अपना रोल भी अदा करें, ताकि लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो जो है वो अपलोड करता जाऊं तो आपके पास उसी वक्त नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसी वक्त इसको सुन लें। आज अपने प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मतवाज़ी उल इज़ला, यानी कि एक जो पैरेललोग्राम होती है उसका रकबा मालूम करने के लिए, एरिया फाइंड आउट करने के लिए आज हम अपना लास्ट जो फ़्लो चार्ट है वो बनाने लगे हैं अपने बेसिक लेवल का। तो इसमें यह है कि हमें वही काम करना है कि पहले आइडेंटिफाई करते हैं हमारी इनपुट्स कौन कौन सी होंगी। तो एक मतवाज़ी इज़ला का रकबा मालूम करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो उसकी बेस है और उसकी हाइट है। ज़रा आप मतवाज़ी इज़ला जो शक्ल है उसके ऊपर गौर करें तो उसकी आमने सामने की साइड्स जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं। तो इस हिसाब से हमें क्या चाहिए होती है, हमें हाइट बिल्कुल सीधी चाहिए होती है। लेकिन यह है कि जब आपको ये प्रॉब्लम दी जाएगी तो आप पहले इस चीज़ को सर्च आउट करेंगे जब भी प्रोग्रामिंग के अंदर, कि आखिर मतवाज़ी इज़ला होती कौन सी शक्ल है। तो हमारे पास मतवाज़ी इज़ला, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि मतवाज़ी इज़ला शक्ल जो हमारी इनपुट के लिए शक्ल इस्तेमाल हो रही है वो मतवाज़ी इज़ला है, और साथ में मुस्ततील वाली जो शक्ल है मोर स्पेसिफिकली उसको भी हम मतवाज़ी इज़ला कह सकते हैं इन दिस रिस्पेक्ट। तो ऐसी शक्ल के लिए अगर इसका रकबा मालूम करना हो तो हमें क्या चाहिए, हमें दो चीज़ें चाहिए। उसकी बेस की लंबाई चाहिए, यानी कि जो नीचे वाली लाइन है उसकी लंबाई चाहिए, और दूसरा उसकी जो हाइट है कि वो कितनी बुलंदी पे है वो हमें चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या निकल आता है, एरिया निकल आता है। अब हम क्या करेंगे, इनपुट थी हमारे पास दो चीज़ें, कौन कौन सी थी, उसकी बेस और दूसरा उसकी जो ऊंचाई है
वो। उसके बाद जो हमने सिंबल मैंने, चले इसे प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि जो स्टार्ट था उसके अंदर स्टार्ट लिखेंगे, आपको पता है अलामत कौन सी इस्तेमाल करेंगे, बेज़वी शक्ल की। उसके बाद हम फ्लो लाइन बनाने वाले हैं। फ्लो लाइन के अंदर के बाद हम लोग इनपुट की जो अलामत है वो लगाएंगे और उसके अंदर हम करेंगे इनपुट और बेस कॉमा हाइट, यानी कि हमें 2 चीज़ें इनपुट में चाहिए। उसके बाद फ्लो लाइन है जो हमें ये डिस्क्राइब करता है कि आगे वाला हमारा स्टेप कौन सा होगा, और वो होगा प्रोसेस का। तो प्रोसेसिंग में हम क्या करने वाले हैं, हम बेस और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो किस में हम लोग सेव करने वाले हैं, वो है हमारा एरिया के अंदर, क्योंकि रकबा और एरिया एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। उसके बाद फ्लो लाइन हम बनाने वाले हैं। फ्लो लाइन ये ज़ाहिर कर रही है कि इसके बाद हमारा स्टेप क्या होगा, और वो होगा हमारा आउटपुट का। तो आउटपुट के अंदर हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रिंट, क्या हम प्रिंट आउट करना चाहते हैं, एरिया। उसके बाद फ्लो लाइन, आपका प्रॉब्लम तो हल हो चुका है, इसलिए अब कौन सी अलामत आएगी, एंड वाली अलामत। एंड वाली कौन सी अलामत है, बेज़वी शक्ल। तो होप्स हो कि जो बेसिक लेवल के सारे फ्लो चार्ट्स हैं वो आपको बनाना आ गए होंगे। अब कोई भी सिंपल जो प्रॉब्लम है वो आप लें, उसका फ़्लो चार्ट बनाएं। फ़्लो चार्ट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का हिस्सा होता है। ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 फेजेस होते हैं। जो पहला फेज़ होता है वो रिक्वायरमेंट्स का होता है कि आप पहले लेते हैं कि आपने बनाना क्या है, हमारी इनपुट्स क्या होंगी और उसकी हमारी आउटपुट्स क्या होंगी। तो वो सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होती है। और दूसरा हमारे साथ होता है कि सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना। सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन करना वो बहुत ज़रूरी होता है, और उसके अंदर एक पार्ट होता है फ़्लो चार्ट का भी। तो वो फ़्लो चार्ट जो है वो एक बड़ी ज़रूरी सी चीज़ है। तो आप इसी तरह से अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लेके उनके फ़्लो चार्ट बनाएं, ताकि आपको आगे जो डिज़ाइन है प्रोग्राम का डिज़ाइन के अंदर आपको उसमें एक्सपर्टी आती जाए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और आप प्रैक्टिस करेंगे। कमेंट्स करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगले लेक्चर के अंदर। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।